हेलो फ्रेंडियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये जो हमारी सीरीज है हॉट क्वेश्चन फ्रॉम रियल एनालिसिस, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीएसआई या नेट नवंबर 2022 में आ चुका है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। en एक सीक्वेंस दे रखी है ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। en सीक्वेंस दे रखी है ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, जहाँ पे सुप्रीमम ऑफ सबसेट्स ऑफ आर की सीक्वेंस दे रखी है, जहाँ पे लिम सुप en डिफाइंड है। इंटरसेक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यूनियन n इज इक्वल टू k टू इंफिनिटी en एंड लिम इन en ऐसे डिफाइंड है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। CSI नेट नवंबर 2022 में आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो कैसे दिखाएंगे? तो बेसिक आइडिया लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ आर दिया होता था तब लिम सुप हम कैसे डिफाइन करते थे? लिम सुप इज द infimum ऑफ सेट ऑफ सुप्रीमम्स, लिम इन्फ इज द infimum ऑफ सेट ऑफ सुप्रीमम्स, जहाँ पे v1 v2 vn लेके हम करते होते थे बेसिक ट्रिक। और एक और क्या तरीका होता था, पॉइंट x को लिम सुप बोलते थे जब x प्लस एप्सिलॉन से बड़े फाइनाइट टर्म्स हो और x माइनस एप्सिलॉन से बड़े इनफाइनाइट टर्म्स हो। और x को सिमिलरली इनफीमम का बोलते थे जब x माइनस एप्सिलॉन से छोटे फाइनाइट टर्म्स हो और x प्लस एप्सिलॉन से छोटे इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो उसको इनफीमम बोलते थे। मतलब फॉर ऑल बट फाइनाइटली टाइप्स वाला सही होना चाहिए। तो आइडिया ये कहता है कि सी सही होना चाहिए, पर इसका मतलब हमें बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड करके दिखाने होंगे और इसको ट्रू प्रूव करना होगा। पर जब तक प्रूव नहीं कर लेते तब तक सिर्फ हमारे पास ये गैस ही है, गैसिंग मेथड हो गया ना हमारा, दिल की बात टाइप्स। तो ये हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। अब सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं हम, लिम इन्फ लिखा कैसे गया है और लिम सुप लिखा कैसे गया है। लिम इन्फ क्या होगा? E1 यूनियन E2 अप टू सोन इनफाइनाइट तक, इंटरसेक्शन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू सोन, इंटरसेक्शन E3 यूनियन E4 अप टू सोन। और लिम इन्फ कैसे लिखा जाएगा? E1 इंटरसेक्शन E2 अप टू सोन यूनियन विद E1 इंटरसेक्शन E2, सॉरी E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू सोन चलता रहेगा, यूनियन विद E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 अप टू सोन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले इन तीनों ऑप्शंस को हमें करना है डिस्कार्ड। ठीक है, सबसे पहले डिस्कार्ड वाला करके देखते हैं, फिर डिस्कार्ड करते हैं, फिर हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे उसको। तो इन तीनों में सबसे मुश्किल ऑप्शन तो मुझे यही वाला लग रहा है। इसको डिस्कार्ड करना है, कैसे करेंगे? x लिम इन फी एन, क्या ये सेट होगा? x बिलोंग्स टू ई एन फॉर इनफाइनाइटली मैनी n के लिए वो एलिमेंट लेना है जो x बिलोंग करे ई एन। ई एन कैसा होगा? ई एन होगा सबसेट ऑफ आर। सबसेट कैसा भी हो सकता है, सिंगलटन, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, कैसा भी। ठीक है। अब x लिम इन फी एन वो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ई एन जो x ई एन में बिलोंग करे फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन, मतलब बहुत सारे ई एन में आना चाहिए। तो E1 अपने ले लेते हैं 1 से 2। ठीक है। तो हमें दिखाना क्या है कि लिम इन फी एन को सबसे कम दिखाओ और लिम इन फी एन को कम दिखा लो। और इस इस सेट में कोई एलिमेंट दिखा दो जो इसमें ना हो। इस सेट में कौन से एलिमेंट है? वो सारे x बिलोंग्स टू एन फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन के लिए en में बिलोंग करे। तो अगर हम E1 अपना ले लेते हैं 1 2। ठीक है। अब E2 में हम कुछ नहीं लेते, लिम इन फी एन दिखाना है ना। E1 अगर आप अपना 1 2 ले लेते हैं, E2 हम अपना ले लेते हैं 3 4, और E3 हम ले लेते हैं फिर से 1 2, E4 ले लेते हैं हम अपना 3 4।
अप टू सोन ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब E2n जो होगा वो होगा हमारा 1 2, और E2n प्लस 1 होगा 1 2, E2n होगा हमारा 3 4। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो आगे लेने की जरूरत नहीं, फाई आ जाएगा, इधर से भी फाई आ जाएगा, हर एक सेट से फाई आ जाएगा। लिम इन फी एन क्या हो गया, नल सेट फाई। फाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट, इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर, तो नल सेट एलिमेंट ही होगा। तो इसमें इसका कौन सा सेट आ जाएगा, लिम इन फी एन नल सेट। पर 1.5, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले 1.5, वो E1 में भी है, E2n पूरे E2n प्लस 1 में है 1.5। 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वो E2n प्लस 1 में है, और 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वो E2n में। दोनों ही नंबर्स 1.5 और 3.5 दोनों ही नंबर्स इस सेट में है, पर लिम इनफियन में तो नहीं है, लिम इनफियन तो 5 है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा डिस्कार्ड। सेम ही क्वेश्चन से हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। कैसे होएगा, E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, 1,2 यूनियन विद 3,4। इसका यूनियन क्या हो जाएगा, फिर से 1,2 यूनियन 3,4। इस पूरे का क्या हो जाएगा, 1,2 यूनियन 3,4। इन सब का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1,2 यूनियन 3,4। तो लिम सु पी एन और लिम इन पी एन 5 आ गया, लिम सु पी एन ये आ गया। तो इसी पर्टिकुलर सेट के लिए इक्वल नहीं है, तो हर एक के लिए तो क्या ही होंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब अगला कहता है लिम सुप ई एन इज द सेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर सम एन। मतलब किसी एन के लिए ई एन में बिलोंग कर जाए तो वो लिम सुप ई एन में बिलोंग कर जाएगा। कोई भी एलिमेंट है वो किसी भी एक भी ई एन में आ गया तो वो लिम सुप में बिलोंग कर जाएगा। क्या ये बात सच है, इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो सच है, बट ये तो एक पर्टिकुलर केस है, इट्स नॉट अ प्रूफ। तो जनरली तो ये सच नहीं होगा। इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, इवन अगर हम ले लें सिंगलटन सेट 5, ठीक है, तो सिंगलटन 5 और बाकी सब यही चलने दो, E2 E3 E4 बाकी सब यही चलने दो। इवन ले लिया सिंगलटन सेट 5, तो जो 5 एज एन एलिमेंट है वो एक्स इस सेट में है, 5 है इस सेट के अंदर, इस सेट का एक एलिमेंट है, 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। बट क्या लिम सुप En में 5 है, E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, 5 यूनियन विद दिस, और इसमें आ जाएगा 1 2 यूनियन 3 4। इधर 1 2 यूनियन 3 4 से आ जाएगा हमारा, ओवरऑल का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 यूनियन 3 4 ही आएगा। तो इस केस में भी हमारा लिम सुप जो बनेगा वो ये सेम ही बन रहा है। जब हम इवन में 5 ले लेते हैं या 5 और जोड़ देते हैं, कैसे भी कर लो, बट 5 लिम सुप ईएन में तो नहीं है और 5 इस सेट में तो है, तो मतलब ये डेफिनेशन ये भी गलत हो जाएगी, लिम सुप की डेफिनेशन। तो ये यही सही होगी, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होना ही पड़ेगा, पर इसको भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो ये ऑप्शन क्या कहता है कि लिम इन फी एन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी एन। अब लिम इन ई एन क्या हो जाएगा, कि क्या प्रूव करना है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी, मतलब फाइनाइट एन, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी सब ई एन में एक्स होगा, वही लिम इन में होगा, ठीक है। लिम इनफियन की ये डेफिनेशन होती है। लिम इनफियन की डेफिनेशन क्या है, लिम इनफियन की डेफिनेशन है यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू एन टू इंफिनिटी, एन इज इक्वल टू के टू इंफिनिटी बेटा,
ये चीज कभी गलत मत करना। n इज इक्वल टू के और k इज इक्वल टू n में बहुत फर्क होता है। n इज इक्वल टू के का मतलब है n की वैल्यूज यहाँ डालनी है, 1 2 3 4। k की जगह 1, तो इसको कैसे लिखते हैं, E1 यूनियन E2 अप टू सॉरी E1 इंटरसेक्शन E2 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन करेंगे E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन करेंगे E3 इंटरसेक्शन E4 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन करेंगे E4 इंटरसेक्शन E5 अप टू सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा। अब हमें क्या दिखाना है, x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब x belongs to union k is equals to 1 to infinity intersection n is equals to k to infinity e n में बिलोंग कर रहा है x, तो x ई एन में बिलोंग करेगा फॉर ऑल बट फाइनाइट मैनी एंस को छोड़ के x हर एक ई एन में बिलोंग करेगा, क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, E1 intersection E2 up to so on union E2 intersection E3 up to so on union E3 intersection E4 up to so on union so on जाता रहेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या मतलब हुआ, x हर एक en में बिलोंग कर रहा है जो कि k से, x अगर इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो x इस पूरे के में बिलोंग कर रहा है, या इस पूरे में बिलोंग कर रहा है, या इस पूरे में बिलोंग कर रहा है, किसी एक पूरे में तो बिलोंग कर रहा है ना कम से कम, मतलब मिनिमम। हो सकता है इन दोनों में बिलोंग कर रहा हो, सब में भी बिलोंग कर रहा हो, पर मिनिमम एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, किसी एक में तो बिलोंग कर ही रहा है। तो एक्स किस, मान लो एक्स बिलोंग कर रहा है एम +1 अप टू सोन, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो एक्स हर एक n में बिलोंग कर रहा है जो कि m से बड़ा है, फॉर ऑल n सच दैट n इज ग्रेटर देन m x belongs to em, मतलब x belongs to the set x belongs to en for all but finite, सिर्फ m से छोटे वाले में ही तो नहीं बिलोंग कर रहा। तो इस साइड की हमारा प्रूफ हो गया। दूसरी तरफ लेते हैं, अगर x बिलोंग कर, अदर साइड ऑफ द प्रूफ लेते हैं, अगर x बिलोंग कर रहा है en में फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी n को छोड़ के, मतलब थोड़े बहुत n छोड़ दो, मतलब मान लो E1 से em में x नहीं बिलोंग कर रहा, इस सेट में, इन सभी सेट्स में E1 से em सेट्स में x बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब x does not belongs to E1 से em, so x बिलोंग करेगा em से हर एक बड़े सेट में, em+1, तो x किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन m is equals to 1 to infinity, सॉरी n is equals to m to infinity em में बिलोंग करेगा, और x belongs to union en, n is equals to m to infinity en, और m is equals to 1 to infinity ले लो कुछ भी, यूनियन में तो अगर x इसमें है तो उससे बड़े सेट में भी तो होगा, तो x बिलोंग करेगा m is equals to 1 to infinity इंटरसेक्शन n is equals to m to infinity en में बिलोंग कर जाएगा। तो x कहाँ से लेके चले थे, हम यहाँ से लेके चले थे x, और हमने दिखा दिया x इसमें बिलोंग कर रहा है, hence we have proved that lim inf en जो होगा वो होगा हमारा, lim inf en जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x belong x such that x belongs to en for all but finitely many n,
Hence we are done.